आज हम लोग प्रकाश तथा प्रकाशिकी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं बालक। सेट 1 हो चुका है, सेट 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट एंड ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले देखिए समतलोत्तल मतलब समतल प्लस उत्तल होता है। 1.5 अपवर्तनांक वाले समतलोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो इस लेंस की क्षमता होगी। सॉल्व करने वाला है, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक, चलिए देखिए तो अलग क्वेश्चन नंबर 1 में है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और समतलोत्तल है, एक समतल सतह है एक उत्तल सतह है। तो इसका त्रिज्या क्या होता है अनंत, इसका त्रिज्या क्या होगा तो -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका कर्वेचर इधर आता है बालक। ये समझ में आ रहा है ना, बात कर चुके हैं इस पे हम लोग कि ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है बालक, हमसे पूछ रहा है क्षमता, तो बिना फोकस का तो क्षमता आएगा नहीं। तो पहले हम फोकस निकालेंगे और उसके बाद क्षमता निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेंस निर्माता सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो लेंस निर्माता सूत्र होता है 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। यही होता है बालक। 1/f = μ - 1 मतलब 1.5 - 1 हो जाएगा। इसके बाद 1/r1 तो ये इन्फिनिटी है और ये माइनस माइनस देखिए ये आएगा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस 1/10। नेक्स्ट, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे 1/f = आप 1.5 में से 1 माइनस कर दीजिए 0.5, ये इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो जाएगा 1/10। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 होगा और ये 5 2 10, तो 1/f = 1/20। 1 से 1 कैंसिल, f कितना आ गया 20 क्या सेंटीमीटर। तो बताइए जब फोकस आ गया तो पावर भी तो निकाल सकते हैं। आप फोकस जब निकाल लिए तो पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर पावर हमने पढ़ा है कि 100/f होता है सेंटीमीटर में, तो ये 100 है, ये 20 है, 25 से 100 तो प्लस 5 डायोप्टर। देखिए ये तो है आपका, कौन सा होगा थोड़ा सा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये होगा। कोई दिक्कत बालक? चलिए आगे नेक्स्ट, ये भी सॉल्व करने वाला है। ये क्या है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। तो प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण कितना होगा ये आपको बताना होगा। और एक चीज और मेंशन किया गया है कि यहाँ विचलन कोण जो है वो प्रिज्म के कोण के बराबर हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक चीज और बता दे बालक, अगर आप कुछ सेट का प्रैक्टिस एक्सप्लेनेशन के साथ कर लेंगे तो बाकी सारा सेट आपके लिए आसान हो जाएगा और जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिवीजन में रहेगा। ठीक है, मतलब ये प्रीवियस पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये सारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि न्यूनतम विचलन और प्रिज्म का कोण आपस में क्या है बराबर है। इसके बाद यहाँ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है। देखिए कितना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो 1.5। हमसे क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, तो कह रहा है कि प्रिज्म का कोण बताइए, मतलब ये a कितना होगा। तो याद रखेंगे प्रिज्म से जब विचलन पढ़ रहे थे तो एक फॉर्मूला आया था μ = sin Δm + a/2 और sin a/2। इसको कहते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का फॉर्मूला, सूत्र यह आया था। अब आपने बोला सर दोनों बराबर है तो इसको हटा दिया जाए, Δm को भी आप a में कन्वर्ट कर लीजिए, तो a + a कितना हो जाएगा 2a/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा sin a/2। यहां तक कोई दिक्कत बालक? अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5। अब sin 2θ जैसे आप पढ़ते हैं उसी फॉर्मूले पे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 sin a/2 * cos a/2 और नीचे कितना होगा sin a/2 होगा।
कुछ कैंसिल हो रहा है ना बालक। अब आप बोलेंगे कि सर ये 2 है, ये नीचे लाइए 2 को 1.5 के नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 2, और इधर कितना होगा cos a अपॉन 2। कोई दिक्कत बालक? अब ये बताइए कि क्या इसको हम लोग सीधा करके cos a अपॉन 2 और 15 अपॉन 20 लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 5 3 जा 5 4 जा 0 पॉइंट, देखिए ये आएगा 0.75। अब आपसे पूछा जाएगा कि cos a/2 का वैल्यू इतना आ गया, ये cos में कितना डिग्री के बराबर होता है? 41 डिग्री के बराबर। देखिए गिवन डाटा में दिया हुआ है 41 डिग्री के बराबर, मतलब 0.75 है, कितना डिग्री के इक्विवेलेंट? 41। cos से cos कैंसिल, कैंसिल मतलब इक्विवेलेंट करके हटा देंगे। तो अब बताइए a अपॉन 2 कितना आ गया? 41 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। कोई दिक्कत बालक? तो देख लीजिए यहां से स्टार्ट किए थे, ठीक है। अपवर्तनांक दिया था, बताया गया था कि न्यूनतम विचलन जो है प्रिज्म के पदार्थ के प्रिज्म के कोण के बराबर है। इसको सॉल्व किया हमने, कितना डिग्री आ गया? 82 डिग्री। चलिए अब देखा जाए विकल्प कौन सा, ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्ण क्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण है। मतलब है अगर किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरे तो 7 रंगों में टूटेगा, तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। इसीलिए खतरे के चिन्ह में संकेत में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तरंग का लंबाई ज्यादा होता है और विचलन कम होता है। चलिए फोकस दूरी की इकाई क्या होती है? तो आप जानते ही होंगे, फोकस दूरी है तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। 5 नंबर बालक, प्रिज्म से प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। परिक्षेपण कहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ उसी को बोलते हैं। अब ये आप बताइए, कह रहा है कि आंख के डॉक्टर द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, तो इस लेंस के संयोजन की क्षमता डायोप्टर में ज्ञात करें। इसको सॉल्व करना होगा बालक। ध्यान देंगे 40 सेंटीमीटर फोकस है उत्तल का और 20 किसका है? अवतल का। तो जब दोनों के बदले में लेंस लीजिएगा तो उसका पावर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो आप बोलेंगे कि सर उत्तल लेंस के लिए फोकस जो होगा ये धनात्मक होगा 40 सेंटीमीटर, और अवतल फोकस के लिए क्या होगा? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल के लिए निगेटिव होता है। तो आप एक काम कीजिए, इसका संयुक्त फोकस दूरी पहले निकाल लीजिए। संयुक्त मतलब दोनों के लिए। तो कितना पढ़े हैं? F1 into F2 अपॉन F1 प्लस F2, ये ना पढ़े बालक। तो F इक्विवेलेंट कितना आ गया? तो आप कहेंगे कि सर 40 गुने -20, और ये हो जाएगा 40 -20। सॉल्व कर लेते हैं। तो समतुल्य फोकस दूरी कितना होगा? तो 40 इंटू -20, और 40 में से 20 घटा दीजिए, कितना होगा? 20। तो 20 से 20 कैंसिल, तो फोकस इक्विवेलेंट कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। तो ये तो मालूम चल गया ना कि अवतल वाला रिजल्ट होगा। अब इतना पे भी हम लोग सही कर सकते हैं, लेकिन देखिए माइनस वाला 2 है, ये दोनों कट गया, तो यही दोनों में से कोई रिजल्ट होगा। तो अब देखिए पावर क्या होता है? तो पावर होता है 100 अपॉन F होता है। तो आप क्या करेंगे? 100 है, नीचे 40 है, 0 डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? -2.5 डायोप्टर। आगे वाला ठीक है। तो हमारा मतलब 2 लेंस था, एक उत्तल एक अवतल, दोनों को कंबाइंड कर दिए, तो इन दोनों के बदले में एक अवतल लेंस आ गया, जिसका पावर कितना होगा? -2.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ करेंगे, यदि लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य
है तथा डी दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास है, तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, और ये होगा 1.22 इंटू लैम्डा अपॉन डी। चलिए नेक्स्ट है, एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था कि डेल्टा एम इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ठीक है, म्यू माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर अपवर्तनांक पर और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करेगा, कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे, तो इस पे तो करता ही है, तो याद रखेंगे इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी करता है। इसका एक और फॉर्मूला आता है 2i माइनस ए, डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए, उस पे भी, तो इस पे भी निर्भर करेगा, तीनों पे करेगा। तो नहीं पूछ रहा है कि किस पर नहीं निर्भर करता है, तो माध्यम पर जिसमें प्रिज्म रखा है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि +2 डायोप्टर तथा -4 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंस को संपर्क में रखा गया है, तो संयोजन का फोकस दूरी, संयोजन का फोकस दूरी, तो 9 नंबर। ये बताइए पहला का पावर कितना है 2, दूसरा का -4, +2 डायोप्टर, दूसरा का -4 डायोप्टर। तो आप पहले पावर इक्विवेलेंट निकालिए ना जी, तो P1 प्लस P2, तो 2 - 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना कि। चलिए तो ये कितना हो जाएगा रिजल्ट, -2 डायोप्टर। तो आप क्या करेंगे, तो P इक्वल टू 100 अपॉन पावर क्या होता है, तो 100 फोकस, लेकिन यहाँ तो मेरे को फोकस ही निकालना है, तो फोकस को ऊपर कीजिए, तो इक्विवेलेंट फोकस कितना होगा 100 अपॉन P होगा, ये हो गया 100। पावर आप कितना निकाले हैं समतुल्य -2, तो कितना होगा F इक्विवेलेंट -50 सेंटीमीटर, तो मीटर में होता है। अगर 1/f लेके बनाइएगा तो मीटर में यूज करना होगा, कौन सा लेंगे यहाँ पे -50 सेंटीमीटर, ये वाला बी नंबर। और देखिए P इक्वल टू 1/f कब होगा, जब फोकस किस में रहना चाहिए, मीटर में, और P इक्वल टू 100/f कब लिया जाता है, जब फोकस किस में रहे, सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत वाला। चलिए 10 नंबर, 10 नंबर, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा बताइए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसमें दो चीज दिया हुआ है, अल्पतम विचलन दिया हुआ है डेल्टा एम दिया हुआ है, और आपका प्रिज्म का कोण दिया हुआ है, बन जाएगा बालक। तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला है, हाँ 10 नंबर में डेल्टा एम बराबर कितना 2i माइनस ए, तो ये दिया हुआ है ना जी, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। 1 मिनट, अपवर्तनांक पूछ रहा है ना, नहीं ये यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये यूज नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, डेल्टा एम इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, तो ये 30 है, ये 60 है, म्यू माइनस 1 है, 30/60 म्यू माइनस 1 कितना 1/2 इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसको उधर ले जाइए, तो म्यू इक्वल टू कितना 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, तो म्यू इक्वल टू या तो 3/2 होगा या तो 1.5, यही आपका प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो देख लीजिए फर्स्ट वाला ए नंबर है आपका 1.5। कोई दिक्कत है यहां तक बालक। चलिए नेक्स्ट, तरह के दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो लेंस हम साथ रखे हैं, लेकिन एक का जानते हैं फोकस, एक का नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, इस समतुल्य वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो एक का 30 है और संयोजन का 15, मतलब ये 30 सेंटीमीटर है और संयोजन का कितना है 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये दूसरा वाला जिसको हम कनेक्ट किए हैं
ये नहीं मालूम है, ये हमको निकालना है। तो निकल जाएगा बालक। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप फॉर्मूला यूज किए हैं समतुल्य फोकस दूरी का, क्या होता है F1 इंटू F2 होता है और F1 प्लस F2 होता है। सॉल्व कर लीजिए, ये दिया हुआ है 15, एक 30 दिया हुआ है, F2 है और नीचे कितना होगा 30 प्लस F2 होगा। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता है ना जी, इसका गुना कराइए तो 450 हो गया प्लस 15 F2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 30 F2 होगा। अगर इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 450 और 30 में से माइनस कर लेंगे इसको, कितना होगा 15 F2, और जब F2 आपको निकालना होगा तो 450 अपॉन, तो कितना हो गया 30 क्या सेंटीमीटर, मतलब ये भी 30 होगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा रहा आपका 30, डी नंबर रहा। और सारा एकदम है, आप जितना क्वेश्चन बनाएंगे सब एक्सप्लेनेशन के साथ बनाइए, इसको समझ जाएंगे, बाकी आगे कभी भी परेशानी नहीं होगा कोई क्वेश्चन में। चलिए अभी ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। कारण यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अच्छा एक चीज और बताइए कि प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक कभी भी टूटेगा तो याद रखिएगा कॉट में और टैन में नहीं रहेगा, इसी दोनों में से रहेगा। और इसमें भी कौन रहेगा तो ये रहेगा। क्यों? अभी तो आप कॉस वाला एक फॉर्मूला लेके आए थे, कॉस कितना डिग्री 82 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं 12 नंबर। क्या कह रहा है जी, क्या पूछ रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो ये बताइए कि यहाँ दिया क्या है, तो कह रहा है कि विचलन और प्रिज्म का कोण आपस में बराबर है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो ये होता है साइन डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2, और नीचे भी साइन ए अपॉन 2। और आपने क्या करा है, आपने बोला है कि दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर रहेगा तो क्या लिख सकते हैं कि साइन कितना 2a अपॉन 2 और नीचे भी कितना साइन a अपॉन 2। कोई दिक्कत बालक? अब इसको फॉर्मूले पे तोड़िए, 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2 और नीचे कितना बालक साइन a अपॉन 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए म्यू कितना बचा, तो 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। तो यही था ना ऑप्शन में, ऑप्शन में तो यही था। तो यहाँ कौन सा होगा, तो ये होगा बी नंबर। ऐसे फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे तो वहां से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बी नंबर 13। करके एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 60 डिग्री है, जब प्रकाश का किरण 50 डिग्री पर आपतित होता है तो अल्पतम विचलन कोण का मान। ये अब देखिए कौन सा फॉर्मूले पे बनाएंगे, कितना 13 है ना 13। चलिए देखिए तो 13 नंबर। तभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने, विचलन इक्वल टू कितना, तो 2i माइनस ए, याद है। तो न्यूनतम विचलन कितना 50, प्रकाश कितना डिग्री से आया है, तो आप देख सकते हैं आई का वैल्यू दिया है 50 डिग्री और प्रिज्म का कोण कितना दिया है 60 डिग्री, यही ना दिया है वाला। तो आप रखिए यहाँ पे, आपने बोला सर 50 हो गया, 60 हो गया, तो ये हो गया 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो रिजल्ट कितना हुआ 40 डिग्री। मतलब प्रकाश अगर 50 डिग्री से आता है और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो अपने पथ से कितना डिग्री से विचलित हो जाएगा 40 डिग्री से। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। और ये प्रैक्टिस सेट उन्हीं के लिए है जो लाइट पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का कोण, विचलन कोण, आपतन कोण उनको समझ में आता होगा। चलिए क्या कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करे। तो हमको ये बताइए कि क्षमता होता है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100/f कर लीजिए, और उत्तल लेंस है तो फोकस पॉजिटिव होगा, तो 100/40, तो कितना होगा प्लस 2.5 डायोप्टर। ये ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस है तो माइनस का तो सवाल ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, इन दोनों में से होगा, निकाल लेंगे सॉल्व। अगर एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी 100/2 50 सेंटीमीटर,
सब बनाने वाला नहीं है। चलिए आप निकाल भी सकते हैं सर फोकस क्या होगा, तो 100/P होगा। तो ये 100 है और उत्तल लेंस का पावर धनात्मक होता है, तो +2 हो गया। तो याद रखेंगे +50 सेंटीमीटर ये हो। चलिए हाँ, अब ये क्या कर रहा है कि दो लेंस है, एक का पावर +5 डायोप्टर, दूसरे का -3 है। दोनों लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। 16 नंबर। पहला कितना है +5 डायोप्टर और दूसरा कितना है -3। तो अब बताइए समतुल्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 5 - 3 = 2 आ गया ना समतुल्य पावर। तो ये बताइए प्लस में है कि माइनस में, इसका मतलब दोनों लेंस हटा के जो तीसरा लेंगे वो कौन सा होगा, उत्तल। आपसे फोकस पूछ रहा है, तब फोकस इक्विवेलेंट कितना होता है 100/P होता है। ये 100 है, ये 2 है, आपका इक्विवेलेंट फोकस मतलब समतुल्य फोकस कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। 60 कौन सा होगा, बी नंबर 50 सेंटीमीटर ये होगा आपका। कोई दिक्कत वाला? चलिए ये भी फॉर्मूला है। यहाँ क्षमता पूछ रहा है, वहां सीमा था ना जी, तो उल्टा हो जाएगा क्योंकि क्षमता और सीमा में उल्टा का संबंध होता है। विभेदन सीमा जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता का, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर सीमा रहता तो ये होता, लेकिन क्षमता है तो इसका उल्टा होगा। हटा इसको। 80 नंबर। सारा तो सॉल्व ही करने वाला है जिसमें करें संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी इतना इतना है, तो संयोजन की क्षमता बताइए। तो आप देखिए माइनस में है अवतल है, ये प्लस में है तो उत्तल है। दो लेंस को संपर्क में रखना है। 19 नंबर। तो बताइए उत्तल लेंस वाले का फोकस दूरी कितना है अवतल वाले का, तो 25 सेंटीमीटर है ना जी। ये कितना है -10 है, 40 है, -40 40 सेंटीमीटर। तो आप समतुल्य फोकस निकाल लीजिए तब ना पावर निकालिएगा कितना होता है। तो F1 × F2/F1 + F2 समतुल्य फोकस का फॉर्मूला। तो F इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आपने बोला कि 25 × -40 और यहाँ पर होगा 25 - 40 हल कर लिया जाए। तो F इक्विवेलेंट कितना, तो 25 × -40 और 25 में से 40 को माइनस कीजिए -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बार में 5 बार में कितना होगा सेंटीमीटर हो गया। पावर निकाल लीजिए 100/F हो जाएगा इक्विवेलेंट 100 हो गया। पावर 200/3 कर लीजिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 100 × 3/200, 00 से 00 कैंसिल। पावर हो गया 3/2 मतलब +1.5 डायोप्टर सेंटीमीटर। डायोप्टर पावर है ना, और डायोप्टर में यूज करेंगे। हटा इसको, कहाँ है जी, देखिए सी नंबर, ये सी होगा है। नहीं समझ में आ रहा है, 19 लिखे हैं, 1 मिनट, अच्छा सॉरी यहाँ पे 19 है, नहीं क्वेश्चन नंबर कितना है ये 18। आगे बढ़े, ये 19 है। कर समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण प्रिज्म के कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण होगा। हमको ये बताइए कि समबाहु प्रिज्म में सारा कोण कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर है, 60 डिग्री हो गई हम जानते हैं। और कह रहा है इसमें, कह क्या रहा है कि आपतन कोण जो है प्रिज्म के कोण का 4/5 है। तो बताइए प्रिज्म का कोण तो 60 डिग्री है, इसका 4/5 कर लीजिए तो कितना हो गया 48 डिग्री हो गया। ये ना हो गया बालक। तो न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो न्यूनतम विचलन कोण ध्यान देंगे तो निकाल लिया जाए। और यहाँ पे दिया क्या है, तो कह रहा है आपतन कोण प्रिज्म के कोण का इतना है, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं।
तो डेल्टा एम इक्वल टू पढ़ा है ना कि 2i माइनस ए होता है, तो 2 हो गया, i का वैल्यू यहाँ पे निकाल ही दिए हैं और a कितना है 60, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 6 निकालिए, 1 4 2 1 9, इसमें से 60 माइनस कर लीजिए, कितना होगा 36 डिग्री। देखिए तो नहीं दिख रहा है इसमें, डी नंबर 36 डिग्री, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कह रहा है डाटा वही किया हमने क्या किया, तो आपतन कोण का मान जो है प्रिज्म के कोण के 4/5 गुना कर लिया, और समबाहु प्रिज्म में प्रिज्म का कोण कितना होता है 60 डिग्री। किसका मात्रक डायोप्टर होता है बताओ बालक, क्षमता का, बहुत अच्छा। संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी इतना 12 और 18 सेंटीमीटर है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए 21 नंबर। बताइए एक का फोकस दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर, ये उत्तल है, और एक अवतल था तो -18 लेंगे ना जी, और हमसे समतुल्य फोकस दूरी पूछ दिया, तो आप पढ़ चुके हैं कि F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2, तो 12 गुने -18, और ये कितना होगा 12 माइनस 18। तो अब यहां से अगर समतुल्य फोकस निकाला जाए तो 12 गुने -18 है, और 12 में से 18 घटाइए तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूना 12, 18 दूनी 36, मतलब समतुल्य फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में, देखिए कहीं दिख रहा है 36 सेंटीमीटर। क्लियर है बालक, सारा प्रैक्टिस करना होगा, सारा आपका मतलब बेहतर हो जाएगा आगे वाला। लेंस बनाने का सूत्र, तो लेंस निर्माता सूत्र बोलेंगे, तो लेंस निर्माता सूत्र है कौन सा है इसमें से बताइए, तो आप बोलेंगे कौन सा, डी नंबर, ये नहीं ना है जी, नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/f जो होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो देखिए इन दोनों कट के 1 ही ना हो जाएगा जी, तो याद रखेंगे ये डी नंबर होगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी कितना होगा, तो हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट। दो उत्तल लेंस को अपने साथ रखा है, तो संयोजन का फोकस दूरी आप पूछ रहे हैं, तो ये होता है F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2, तो ये हो गया F² अपॉन 2F, F से F कैंसिल कर दीजिए तो F अपॉन 2, सी नहीं। तो ये रहा हमारा प्रकाश तथा प्रकाशिकी का प्रैक्टिस सेट 2, बस यहीं पे इसको रोकते हैं हम लोग।